और बोला अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुमने तो महारानी द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, न कि पांडु पुत्रों का। तुमने हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। आज तुमने अश्वत्थामा हमारा कुल का दीपक ही बुझा दिया। अरे द्रौपदी के पुत्र ये जीवित रहते तो हमारा प्राणांत होने के बाद में हमारा ये अंतिम संस्कार करते, हमें तिलांजलि देते, श्राद्ध करते। पर अब हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी शेष नहीं रहा, तुमने नष्ट कर दिया। इसे बहुत दुख हुआ। सुख और दुख दोनों एक साथ प्राप्त हुए। इसे वरदान था कि जिस दिन दुर्योधन तुम्हें सुख और दुख दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, उसी दिन तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। आज इसका प्राणांत हो गया। देवी द्रौपदी को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र समाप्त हो गए, देखा तो देख गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। रुदन करते हुए गोविंद को पुकारा, केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे द्वारकेश, आपके होते मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया और आप उनकी रक्षा भी नहीं कर सकते। द्रौपदी के करुण रुदन को जब सुना, अर्जुन और कृष्ण ने दौड़े शिविर में गए, जाके देखा कि द्रौपदी के पुत्रों का वध हो गया। कृष्ण मूक बनकर के रहे, कुछ बोले नहीं, पर अर्जुन से नहीं रह गया। अर्जुन बोले, देवी, जिस आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उस आतताई का वध करके पुत्र शोक को दूर कर दूंगा। गोविंद को साथ लिया, रथ में बैठे, रथ को दौड़ा दिया। अश्वत्थामा को यह पता चला कि कृष्ण अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, तो भयभीत हो गया और भाग खड़ा हुआ। और अर्जुन के रथ को देख करके इस प्रकार से दौड़ रहा है, रुद्र प्यार यथार्थ, जैसे एक बार रुद्र के वैसे भगवान सूर्य नारायण दौड़ रहे थे, ऐसे ही अर्जुन के वैसे आज अश्वत्थामा दौड़ रहा है। इसने देखा कि तो मुझे जीवित ही नहीं छोड़ेगा, तो प्राणों की रक्षा हेतु इन्होंने ब्रह्मास्त्र का रक्षा संहार कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, तो उतारना भी जानते हो, शांत करना भी जानते हो। इसके पिता अर्थात तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये दोनों विद्या बताई है और अपने बेटा को केवल चलाना ही सिखाया। शिष्य को चलाना भी सिखाया, तो उतारना भी सिखाया, शांत करना भी सिखाया, और अपने पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र को चलाना सिखाया। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को उतारा और दौड़ते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांधा और रथ के पिछले भाग में डाल दिया। द्रौपदी जहां पुत्र शोक में विलाप कर रही थी, अर्जुन रथ को लेकर के आए और आकर के कहा, देवी, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला आतताई रथ के पिछले भाग में पड़ा हुआ। द्रौपदी ने सोचा, मेरे बेटाओं का वध करने वाला है कौन? एक बार मैं भी तो उससे देखूं। दौड़ पड़ी द्रौपदी रुदन करते हुए, और रथ के पिछले भाग में जब झांक करके देखा तो देख दी पीछे बोल पड़ी कि मुंचिता मुंचिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुझे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो क्यों? यही तो आदत आई है, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध करने वाला है, तो इसे जीवन दान क्यों दिलाना चाहती हो? ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए इसका वध मत करो। ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। आप इसका वध करोगे, इसकी मां को इस समाचार मिलेगा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो इसकी मां कृति भी रुदन करेगी, जैसे आज पुत्र शोक में मैं रुदन कर रही हूं, मैं रो रही हूं। मैं इसकी मां को रुलाना नहीं चाहती,
और फिर ये गुरु का बेटा भी तो है ना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, ओ पर पीड़ा नहीं अधमाई। पर धर्म हो। ये गुरु का बेटा है, इसलिए इसी जीवन छोड़ दो। कितनी दया भरी हुई है द्रौपदी के हृदय में। नेत्रों के सामने 5-5 पुत्रों के शव पड़े हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि इसे तो जीवित छोड़ दो। अब जीवित छोड़ दे तो अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या क्या हो। युधिष्ठिर से पूछा, राजन आपका मत क्या है? बोले द्रौपदी ठीक कहती है, ब्राह्मण का बालक है, ये गुरु का बेटा है, इसलिए से जीवित छोड़ दो। नकुल सहदेव से पूछा गया तो बोले बड़े भैया कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, इसे जीवित छोड़ देना चाहिए। भीम से पूछा गया तो बोला नहीं नहीं, आतताई का तो वध ही करना चाहिए। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी यही है। अब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी कहते हैं इसे जीवित छोड़ दो, भीम कहते इसका वध होना चाहिए क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। तो मेरे गोविंद से पूछा गया, द्वारकेश आप भी अपना मत स्पष्ट। भगवान बोले द्रौपदी कह रहे तो इसे जीवित छोड़ दो। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा का माधव क्या होगा? तो इसका वध कर दो। भीम बोले वाह, दोनों बातें एक साथ कहती हैं, इसका वध भी कर दो, जीवित भी छोड़ दो। भगवान बोले भीम आपसे नहीं, मैंने अर्जुन से कहा। भगवान के शब्दों का भाव अर्जुन समझ गए और खड्ग तलवार लेकर के इसके मस्तक में से मणि निकाली, दाढ़ी मूछ बनाया, दे सिर के बाल और धक्का दे के शिविर से बाहर कर दिया। अपमानित होकर के चल गए। इस प्रकार के अनादर से तो यही अच्छा है कि उसका मृत्यु दंड दे दिया जाए। मृत्यु दंड से भी बढ़कर के दंड है इस प्रकार का अनादर। अपमानित होकर के चला गया। भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी और मृतक पुत्रों का अंतिम संस्कार कराकर